हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑलवेज़ मैं संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ डालती हूँ, लेकिन कल क्या हुआ मेरे साथ कि मैं जैसे ही अनएक्सपेक्टेड रीडिंग स्टार्ट करी, मैंने स्टार्ट कर दी थी ऑलरेडी और मैं रुक गई और मुझे ऐसा गाइडेंस आया जैसे कि कोई मुझसे ये कह रहा है कि आपके पार्टनर्स की खामोशी को पढ़ो। आप में से कई लोगों ने दिल से ये प्रार्थना करी थी एंड आई एम शॉक्ड कि मैंने वो रीडिंग करी और आपके कमेंट्स मुझे मिले उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप में से कई लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और वही रीडिंग मैंने डाली। कहते हैं ना कि जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो एनर्जी पिक कर लेते हैं और आप में से कई लोग उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही लिखे उस वीडियो के पोस्ट होने के बाद कि मैम आप कैसे जान जाती हैं कि हमें यही वीडियो की नीड थी। शायद किसी ने बहुत दिल से ये प्रार्थना करी थी और वो एंजल्स तक पहुंच गई और एंजल्स ने मुझे फ़ोर्स किया। मैं इसे फ़ोर्स करना कहूँगी क्योंकि मैं आज तक कभी भी अनएक्सपेक्टेड रीडिंग संडे को टालती नहीं हूँ। ऑलमोस्ट जब से भी मेरा चैनल स्टार्ट है मैं काफ़ी टाइम से अनएक्सपेक्टेड रीडिंग संडे को डालती हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट भी पढ़े कि मैम आज तो अनएक्सपेक्टेड रीडिंग आनी थी। मैंने कई लोगों को रिप्लाई भी किया, बट देखिए मैं चाहती तो उसके बाद भी करके पोस्ट कर देती, बट क्योंकि बीच में रोका गया तो मैंने उसे रोक दिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड रीडिंग करूँगी संडे की जगह मंडे को। होप आप लोग को गाइडेंस मिले आने वाला वीक कैसा रहेगा आपका। सो शुरू करते हैं। एंजल्स की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। जो वो कहते हैं मैं वही गाइड करती हूँ, जो वो कार्ड्स देते हैं मैं वही आपको बताती हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं सिर्फ उनके भरोसे ही रीडिंग करती हूँ। तो शुरू करते हैं। आज उनकी इच्छा है, आज कोई विघ्न नहीं है, तो आज मैं वही रीडिंग करूँगी जो आप चाहते हैं। सो शुरू करते हैं। इन सभी डेक्स को मैं यूज़ करूँगी अनएक्सपेक्टेड रीडिंग में। So one by one we'll take cards from all these decks. सबसे पहले मैं हमेशा की तरह चेक करूँगी टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैम आप भूल तो नहीं गई, यहाँ संडे है। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं भूली नहीं हूँ। सैटरडे को तो ट्विन फ्लेम की रीडिंग करी थी मैंने, तो संडे कैसे भूल सकती हूँ। बस ये था कि सबको अलग अलग एक्सप्लेन करने से अच्छा कि मैं इधर रीडिंग के पहले ही आपको गाइड कर दूँ कि मैंने कल क्यों नहीं पोस्ट की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आने वाला वीक मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो उन्होंने सोचा भी ना हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या हो सकता है इस हफ्ते में। ओके, हैंग्ड मैन बॉटम ऑफ द डेक। चलिए वन बाय वन कार्ड्स लेते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द हैंग्ड मैन। आप में से कई लोगों का ये जो हफ्ता है, जो आने वाला हफ्ता है, इसमें आप अटक जाएंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में या किसी पर्टिकुलर सोच में। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं। इवन सोने के बाद भी आपका माइंड चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपका माइंड चलता रहेगा और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो सोया ही नहीं, या मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, मैंने तो रात भर ड्रीम्स देखे, वो भी ड्रीम्स मीनिंगलेस ड्रीम्स, कुछ भी आ रहा है अंड का बंड। सो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी तो नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर यही हाल रहा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि किसी एक मुद्दे पर आप अटक जाएं। अब वो मुद्दा कुछ भी हो सकता है। अगर आपके लिए वो मुद्दा कोई सीरीज़ है तो आप सीरीज़ में ही पूरा हफ्ता निकाल लेंगे। अगर आपके लिए वो मुद्दा
कोई रिसर्च है, कोई टॉपिक पे रिसर्च, तो आप उस पे ही पूरा हफ्ता निकल जाएगा आपका। मतलब ऐसा कभी पहले हुआ नहीं होगा आपके साथ कि आप किसी एक पॉइंट को इतना सीरियसली ले लें, बट आप किसी एक पॉइंट पे अटक जाएंगे, आपकी सुई अटक जाएगी उस पॉइंट पे। अगर झगड़ा है तो पूरा हफ्ता आपका मूड उस झगड़े को लेकर ट्रिगर करता रहेगा या देता रहेगा या पाता रहेगा। मतलब इस तरह की सिचुएशंस कुछ लोगों की हो सकती हैं। बहुत कम लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि सडनली किसी ऐसे सिचुएशन में उनका पैर फंस जाए जहाँ वो नहीं चाहते हैं रहना, या किसी को फेस करना नहीं चाहते हैं, या किसी सिचुएशन से दूर भागना चाहते हैं, बट वो नहीं भाग पाएंगे या नहीं भाग पाएंगे उस सिचुएशन से दूर, और अटक कर रह जाएंगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिससे रेजोनेट करेगी वो ज़रूर आगे अगले हफ्ते में मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल सरकारी नौकरी की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को किसी तरह का कंफर्मेशन मिल सकता है, या तो आप सरकारी नौकरी अप्लाई करने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको बताएगा, आप फॉर्म भरेंगे और फटाफट से आप प्रोसेस में कर देंगे। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो रिज़ल्ट आ सकता है, और रिज़ल्ट आप में से कई लोगों का पॉजिटिव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेंस हो सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, सडन गेंस हो सकते हैं, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है, या कोई केस अगर चल रहा है आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का, वो आप जीत सकते हैं, या उसका कोई फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने आ सकता है, या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मतलब इस तरह की सिचुएशन है। ग्रोथ की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, फाइनेंशियली अच्छा जाएगा। आप में से कई लोगों के लिए ये हफ़्ता फाइनेंशियली किसी तरह का गेन या प्रॉफिट लेकर आएगा। ये भी हो सकता है कि आपको कोई पैसों से रिलेटेड गिफ्ट मिल जाए, मतलब मनी इन्वेस्टमेंट के लिए, या अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मैं कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूं लेकिन फ़ंड नहीं है, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स मेहरबान हो जाएं, या कोई आपको पार्टनरशिप में ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि आपको फाइनेंशियल मदद कर दे। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों की एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किसी से धोखा मिल सकता है। धोखा ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, मे बी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, मे बी आपकी रिलेशन में आपके कोई रिलेटिव्स या किसी को आपने उधार दिया है वो वापस ना करे, आपको धोखा दे दे। कहीं आपने किसी को भरोसा करके पैसा दिया, हो सकता है वो पैसा अटक जाए, जब आप मांगने जाएं तो वो आपको रिटर्न ना दे। किसी तरह का ऐसा कुछ हो सकता है सडन, जिससे कि आपके दिल पे चोट पहुंचेगी, मतलब अंदर तक आपको दर्द होगा उस सिचुएशन में। भगवान ना करे, बट यहाँ पर ये एनर्जी है, तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ ताकि अगर आप किसी को दें तो प्रॉपर उसका पेपर वर्क करके दें, पैसे वैसे। और अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं आँख बंद करके, तो थोड़ी अपनी आँखें खोलें और अपनी इंद्रियों का पूरा यूज़ करें जो भगवान ने आपको दी है। किसी पर ब्लाइंड फेथ ना रखें, ठीक है। टेम्परेंस, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं आपकी, आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। मैं आपको एज अ गाइड वार्न ज़रूर कर दूं, जैसा आप देख रहे हैं कि कोरोना की 4th लेयर नानी के घर से छुट्टी मना के वापस आने वाली है, तो डेफिनेटली मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि जब हम बनारस की सड़कों पे निकल रहे हैं तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो नानी के यहाँ छुट्टी मनाने गया है और अभी फ़िलहाल नहीं है। तो भगवान करे कि वो ना आए, बट यहाँ पर ध्यान बहुत रखिए, केयरलेस मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रही हैं आप में से कई लोगों को। ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई बीमार है, या कोई हॉस्पिटलाइज है, या आपकी खुद की तबीयत सडनली ख़राब हो सकती है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दें। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आप किसी से सेपरेशन में हैं और आपका सेपरेशन कोर्ट कचहरी तक चला गया है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये चांस बनेगा कि आपकी एक बात होगी और उस बातचीत से कोई निष्कर्ष निकल सकता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। डॉक्टर की एनर्जी है यहाँ पर। डॉक्टर से रिलेटेड, जैसे कोई फार्मा से रिलेटेड, या अगर आप
किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या मेडिकल स्टोर का लाइसेंस से रिलेटेड कुछ आपने अप्लाई किया है तो आप बैलेंस में रहिए, उससे रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आई नो कि बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा ये मेडिकल वाला, बट आया है मैसेज तो देख लीजिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग बड़े अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं आने वाले वीक में किसी काम को लेकर। ऐसा आपका मन ही नहीं लगेगा किसी काम में, आपका माइंड कहीं और है, शरीर कहीं और है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, मे बी आप बहुत वर्कॉलिक हों, बहुत हार्ड वर्किंग हों, बहुत एकाग्रता से आप काम करते हों, कंसंट्रेशन आपका कभी ख़राब नहीं होता है, बट कुछ ऐसा आपके मेमोरी में टेंशन है, स्ट्रेस है, या किसी बात को लेकर आपका दिल रो रहा है क्योंकि बहुत उदासी वाली एनर्जी है। मैं पिक कर पा रही हूँ उस एनर्जी को। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आने वाले हफ्ते में अपनी परेशानी को जता नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे जताना चाहते हैं, अपना दिल खोलकर एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं किसी दोस्त से, मित्र से, अपने पेरेंट्स से, बट घुट रहे हैं अपने अंदर। ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं उनके पास जिससे वो एक्सप्रेस कर सके अपनी परेशानियों को। अगर ऐसा होगा किसी के साथ तो मैं हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, मैं फ्री होते ही आपके वॉइस मैसेज को सुनूंगी और डेफिनेटली अगर मेरी कोई गाइडेंस आपकी हेल्प कर पाएगी तो मैं गाइड करूंगी आपको। बट प्लीज़ ये हाल ना हो किसी का भी। शेयर कर दिया करो, मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, मैंने देखा है। आप में से कई लोग बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं। अगर कोई दुखी है तो उस पर 12-15 लोग आ जाते हैं उसे मोटिवेट करने के लिए। तो यार ये अपनी सोल फैमिली है, और सोल फैमिली किस लिए होती है? इसीलिए होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको लग रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर दिया कीजिए। और बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे, मुझे पता है ये। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप में से कई लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसे आपने कोई परीक्षा दी हुई है या परीक्षा देने वाले हैं, या कोई इंटरव्यू दिया हुआ है किसी हायर पोजीशन के लिए, या आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग हैं और आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट, या कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, मतलब कोई अथॉरिटी पोजीशन, आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। लव लाइफ की बात करें तो अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपकी तरफ आपके पार्टनर का कोई जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है, या वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। मे बी आपने एक्सपेक्ट ना किया हो सकता है कि वैलेंटाइन बीत गया, होली बीत गया, फिर भी उन्होंने आपको कोई कॉल मैसेज ना किया हो और सडनली उनका कॉल मैसेज आया तो आप शॉक हो जाएं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, लक आपका साथ देगा आने वाले हफ्ते में। अगर कोई बड़ी परेशानी आती भी है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों को अनएक्सपेक्टेडली कोई पोक कर सकता है। कार्मिक लोग ट्रिगर दे सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा पर्सन जो कि आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा बैलेंस है उसके साथ, और वो आके आपके लाइफ में सडनली आपको ट्रिगर कर सकती है या कर सकता है। इवन कार्मिक में पेरेंट्स भी आते हैं, फैमिली भी आती है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पेरेंट्स सोलमेट हों, कुछ लोगों के पेरेंट्स कार्मिक भी होते हैं और उन्हें बहुत झेलना पड़ता है ट्रिगर, और हर चीज़ में उनको ताने मिलते हैं, हर चीज़ में उनको डीमोटिवेट किया जाता है, हर चीज़ में उनके साथ एक अलग बर्ताव किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं किसी सिचुएशन में, वो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पॉसिबल है कि आने वाले हफ्ते में आपको किसी तरह का ट्रिगर मिल सकता है, तो आप अवेयर रहें, ताकि अगर आपको कोई पोक करने की कोशिश करता है, उकसाने की कोशिश करता है कि आप उनसे झगड़ें, लड़ें या नीचे गिरें, लोअर वाइब्रेशन में जाएं, तो बिल्कुल भी, भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से बाहर कर दीजिए। अंदर वही चीज़ ले जाया करिए जो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली बातें हों, बाकी चीज़ों को दूसरे कान से डायरेक्ट बाहर, ठीक है? क्योंकि आपका जो शरीर है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्योर है। उसके अंदर कचरा ना डालें बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो कचरा आपको मेडिटेशन के थ्रू रिलीज़ करना पड़ेगा। सो बेटर है कि उन कचड़े को आप दूसरे कान से
बाहर कर दें। स्ट्रेस ना लिया करें कभी भी। द वर्ड से रिलेटेड भी कोई खबर यहाँ पर आ सकती है। द वर्ड की एनर्जी है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं वर्ड का माहौल माशाल्लाह है बिल्कुल। बुद्धि नहीं है लोगों को। कहाँ गया मेरा, मैंने डेक कहाँ रख दिया, अच्छा यहाँ है। पावर का मिसयूज़ है सिर्फ, जो भी हो रहा है यूक्रेन रशिया, सिर्फ पावर का मिसयूज़ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, द वर्ड क्यों आया है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में। थ्री की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो कि फैमिली के साथ कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब कहीं बाहर जा सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। ट्रैवल की एनर्जी है। मे बी स्टेट अलग हो, कंट्री अलग हो, कहीं ट्रैवल की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड प्लान बन सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई व्हीकल बाय करें अनएक्सपेक्टेडली और आप उस व्हीकल से कहीं ट्रैवल करने निकल जाएं। तुरंत बाय करें और तुरंत ट्रैवल करने निकल जाएं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझसे ये बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा किसी रेयर आदमी के साथ हो भी जाता है तो मुझे ज़रूर से बताना, बिकॉज़ ये मैसेज मुझे आ रहा है कि आप कुछ न्यू परचेज़ करेंगे, कोई न्यू व्हीकल आप परचेज़ करेंगे और उसके बाद आप फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जाएंगे। थर्ड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पॉसिबल है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं या अब्रॉड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है आने वाले हफ्ते में। अब्रॉड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई न्यूज़ आ सकती है। कोई मीटिंग से रिलेटेड, डिस्कशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। भगवान करे कि डिस्कशन हो और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत जाने जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से अलग हो गए हैं। मैं तो न्यूज़ नहीं देखती हूँ, बट जब देखती हूँ तो मेरा दिल रोने लगता है उनकी कंडीशन देख के। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप में से कई लोग दोराहे पे खड़े हो सकते हैं। 2 में से एक को चूज़ करना है। हो सकता है कि ये स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड हो या ऑप्शंस दिए जाएं किसी सिचुएशन में आपको भगवान के द्वारा। मे बी आपने करियर में 2-3 जगह अप्लाई किया हो और किसी एक जगह से नहीं 2-3 जगह से आपको कॉल मैसेज आ जाए और आपको ऐसा लगे कि अरे ये कैसे हो गया और मैं किसको चूज़ करूं। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी और से प्यार करती हैं या करते हैं और सडनली आपके पेरेंट्स आपकी शादी या कोई ऐसी बात करें जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार अब मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या जवाब दूं। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं। आपको कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई अदर मेल या फीमेल हो, बट कोई मैनिपुलेटिव है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में भड़का सकता है या भड़का सकती है, जिससे रिलेशन में थोड़ी खटास आने के चांसेस हैं आने वाले वीक में। या ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में स्पेशली। ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ निकल कर आई है आज। होप कि जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं सबके साथ रेजोनेट करें। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब डिलीट हो जाएं आपके लाइफ से। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लूँगी मैं और देखूँगी कि कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड 5 कार्ड्स एंजल्स। कौन आ रहा है? एम्परर और एम्प्रेस की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। एम्परर आते हैं तो एम्प्रेस भी कूद कर बाहर आ जाती हैं। देखते हैं बाहर आती हैं या नहीं। द फूल 5 कार्ड्स एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या हो सकता है। द चैरियट, द वर्ड को द चैरियट ने क्लैरिफाई किया था ना टैरो से, यहाँ से भी द वर्ड के साथ चैरियट आया है, दोनों साथ में आए हैं। ओके।
वर्ल्ड लेवल पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है, मे बी सारे कंट्रीज़ मिलकर कोई डिसीजन लें या यूक्रेन और रशिया मिलकर कोई डिसीजन लें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्लस ट्रैवल की एनर्जी है जो अभी मैंने टैरो से बताया। वन मोर कार्ड एंजल्स, द सन। बॉटम ऑफ द डेक इज़ हर्मिट विद द टावर। ओके, तो कलेक्टिव लेवल पे आज की रीडिंग में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। टैरो से भी कोई ऐसा भयंकर वाला कार्ड नहीं आया कि आपको डर लगे, और मेजर अरकाना से भी बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। ओवर एंड ऑल गुड न्यूज़ बहुत सारी मिलेगी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कोई मॉनेटरी बेनिफिट से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, किड्स या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अब बोला ना मैंने शायद, हाँ, तो इस तरह की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। अगर आपके लव लाइफ में या आपके करियर में बहुत टाइम से कुछ स्टेगनेंट सिचुएशंस हैं, जो सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही है, एक ही ढर्रे पे चल रही है आपकी एनर्जी, वो चेंज हो सकती है। कुछ ऐसा होगा जिससे सडनली आपके उसमें जान आ जाएगी, और ये पॉजिटिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। द फूल की एनर्जी है, आप में से कई लोग कुछ नया कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, समथिंग न्यू, और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर द फूल की एनर्जी ये भी बता रही है कि अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड हैं तो यहाँ पर केयर फ्री होकर कोई डिसीजन या तो आप ले सकते हैं या आपकी तरफ आपके पार्टनर ले सकते हैं। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान दें आने वाले समय में। एम्परर को मैं क्लैरिफाई करूँगी क्यों आए हैं एम्परर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में। ओके, अगर आप पेरेंट्स से किसी मसले पर बात करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप खुद की मर्ज़ी से कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे बट लोग आपको रोक रहे थे, तो अब आप वो डिसीजन ले लेंगे या ले लेंगी, किसी के बारे में सोचे बिना, अपने बलबूते पर, अथॉरिटी अपने हाथ में लेकर आप कोई बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। सो ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ निकल कर आया है। अब मैं देखूंगी कुछ गाइडेंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते में एनर्जी कैसी रहेगी, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। 3 कार्ड्स, 1 मोर कार्ड। ओके, कुछ लोग बड़े बैलेंस रहेंगे, कुछ भी ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, बिल्कुल बैलेंस्ड, सब कुछ जैसा अभी चल रहा है वैसा चलेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में इम्पार्शियल हो सकते हैं, या आपके साथ कोई इम्पार्शियलिटी हो सकती है, भेदभाव हो सकता है किसी सिचुएशन में, मे बी जाति बीच में आ जाए या स्टैंडर्ड बीच में आ जाए, अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट इस तरह की बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं। बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, बट ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। कुछ लोग आइसोलेशन में रहेंगे, मैंने पहले भी कहा था, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, किसी से अनएक्सपेक्टेडली आपका दिल टूट सकता है, धोखा मिल सकता है, तो सतर्क रहें। बिटर स्वीट की एनर्जी है, कुछ खट्टा मीठा जाएगा। ओवर एंड ऑल यहाँ पर अगर चक्रा की बात करें तो थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, अपर चक्रा पे ज़्यादा एनर्जी है। मीन्स कि आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, स्लीपलेस नाइट होगी या बहुत ज़्यादा ही स्लीप आएगी, आपको नींद आएगी। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों का डाइट बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए, मतलब कि आप बिल्कुल एकदम सूप और पानी पे ही आ जाएं, दही सूप पानी फ्रूट्स बस, ठीक है, जबकि आप बहुत बड़े फूडी हों, लेकिन आपकी डाइट बिल्कुल से चेंज हो जाएगी। या अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते थे या खाती थी या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते थे, तो आप बिल्कुल से एकदम शिफ्ट हो जाएंगे रोटी और सब्जी पे, वो भी हरी सब्जी पे, मतलब कंट्रास्ट चेंज होगा। वाइस वर्सा, कुछ लोगों का गला ख़राब हो सकता है क्योंकि थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, मतलब कि या तो आपको खराश हो सकती है, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, आवाज़ भारी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के मुंह में छाले हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ, बट यहाँ पर ऐसी मैसेज है, भाई दवा ववा लेके रखना,
मुझे मत बोलना कि मैम क्यों बोल देते हो आप क्योंकि ये मैसेज आया है तो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोगों का क्राउन चक्रा की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि सडनली मूड स्विंग्स हों, सडनली मतलब पल में आप बड़े खुश हों, बहुत हंसते हुए, सडनली कोई बात आपको ट्रिगर करे और आप या तो बहुत अग्रेशन में आ जाएं या तो इमोशनल हो जाएं। मूड स्विंग्स की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स एंजल्स। हार्ट ओपनिंग, ओके, इसलिए मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आप में से कई लोगों के हार्ट ओपनिंग की एनर्जी है, हार्ट चक्र ओपन हो सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन, फाइन, समझ गई मैं। ओके, यहाँ पर आने वाले हफ्ते में बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिससे कि मिरेकल होगा। गेट रेडी फॉर अ मिरेकल, यू आर इन द मिड्स ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन। किसी सिचुएशन में डिवाइन की नज़र आप पर है, बिल्कुल आप पर है, और अचानक से कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। पॉजिटिव मिरेकल्स, मिरेकल पॉजिटिव ही होते हैं। सो यहाँ पर गेट रेडी फॉर अ मिरेकल की एनर्जी है, तैयार रहें, कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे। हार्ट ओपनिंग की एनर्जी है। समवन यू नो, इट मे इवन बी यू, is withholding love and creating a very emotionally painful experience for everyone involved। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि या तो आप दिल, जैसे मैंने कहा था आपके 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोग दिल में दर्द हो सकता है, तो दिल में दर्द भी हो सकता है और दिल से किसी को अपनी बातें एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, या सामने वाला बंदा या बंदी आपको एक्सप्रेस कर सकता है। कोई अपना दिल ओपन कर सकता है आपके लिए, या आप किसी के लिए इमोशनल हो सकते हैं। तो ये गाइडेंस है आने वाले वीक के लिए। ज़्यादातर कोशिश करें ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मैक्सिमम लोग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।